नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। बता दें कि उत्तर प्रदेश में चल रहे नगर निकाय चुनाव के मद्देनज़र आज हम चित्रकूट जनपद के नगर पंचायत मऊ में मौजूद हैं और जैसा कि निरंतर तस्वीरें हम आपको दिखाते रहे कि क्या हाल है इस वक्त नगर निकाय चुनाव के। तो आज दोबारा नगर निकाय चुनाव के माहौल जानने के लिए आज हम नगर पंचायत मऊ में मौजूद हैं। तो आज हमारे साथ प्रत्याशी हैं जमुना केसरवानी जी, जो कि बीएसपी से जो है समर्थित प्रत्याशी हैं। और बता दें कि इस तरह करके हम प्रत्येक प्रत्याशियों का हाल माहौल लेते हैं। तो सबसे पहली कड़ी की शुरुआत तो यहीं से करते हैं, इनसे जानते हैं दरअसल इनका माहौल क्या है। तो जमुना भैया, सबसे पहले तो आप बताएं कि इस वक्त जो पर्व चल रहा है नगर निकाय चुनाव का, तो आपकी क्या माहौल है? माहौल सही है, जनता जनार्दन का अपार सहयोग मिल रहा है। अच्छा, हाँ। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि होड़ सी लगी हुई है, तमाम प्रतिद्वंदी आपके सामने होंगे पक्ष विपक्ष के। हाँ। तो क्या लगता है कि किस तरह से आप मात दे पाएंगे या फिर अपने आप को किस तरह से आगे ले जा पाएंगे आप? वो मात देने का काम होगा, जनता जनार्दन साथ है। वो विकास को देख के, इसके पूर्व में मैं प्रधान था तो विकास को देख करके लोग वोट दे रही हैं। सबसे बड़ा काम तो यहाँ चुंगी बयाई प्रथा एक लागू हुई थी, जो यहाँ के दादू दबंग लोग चालू करवाए हुए थे, उसको मैं बंद करवाने का काम किया हूँ और व्यापारियों को एक कर से अवमुक्त करवाया हूँ। सारे व्यापारियों से ज़बरदस्ती पैसा वसूला जाता था। जो किसान लोग ला करके यहाँ अन्न और गल्ला बेचते थे, उनसे पैसा लिया जाता। अगर कोई सब्जी ला करके बेचता था तो उसकी सब्जी भी निकाल ली जाती थी, पैसा भी लिया जाता था। तो जैसा कि पता चला है कि आप पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। जी हाँ। तो इससे पहले आपका अनुभव भी होगा? हाँ, अनुभव है। उसके पहले तमाम काम कराया गया है। कई लिंक रोडें निकाली गई हैं, जैसे जमुना रोड से निकाल करके शिवपुर रोड में एक लिंक रोड का निर्माण कराया गया है। उसमें हज़ारों लोग बस्ती बस गई, सैकड़ों घर बन गए। इसी तरह से मैदाना से निकाल करके एक लिंक रोड निकाल करके पटेलों को डेरा में डाली गई है, उससे होते हुए हाईवे में मिली है। दूसरी लिंक रोड इंटर कॉलेज के पास से निकाल करके नवल किशोर मिश्रा जी के सामने निकली हुई है, जो हाईवे में मिलती है। इस तरह की छोटी छोटी कई रोडें हैं। अपने कार्यकाल में स्कूल का भी निर्माण करवाया गया है, जो डाक बंगला और गेरुआ में मौजूद हैं। जितने भी हमारे नगर पंचायत में उसकी स्कूल थे उस समय लगभग 12-13 स्कूल थे, तो 12-13 स्कूल में बालिका और बालक के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था करवाई गई है। जी। तो आपको क्या लगता है, जैसे कि आप इससे पहले पूर्व प्रधान थे और आपने अपना अनुभव शेयर किया, तो क्या लगता है कि जो इससे पहले जो आपने प्रधान रहते हुए कार्य करवाए थे, तो उसका क्या रिस्पांस मिलने वाला है इस बार नगर निकाय के चुनाव में आपको? पूर्व में कराए गए कामों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। गायत्री नगर की ऐसी कोई सड़क नहीं, नाली नहीं जहाँ करवाया न गया हो। मेरे करवाने से पहले वहाँ पे तमाम तरह की गंदगी और पानी का भराव होता था। ठीक, छात्र जीवन से राजनीति शुरू किया हूँ और छात्र संघ रहते हुए, छात्र संघ जब था उस समय मैं अम्बेडकर छात्रावास का निर्माण करवाने के लिए पहल किया हूँ और पैसा ला करके सांसद निधि से अम्बेडकर छात्रावास बनवाया गया है, जिसमें सैकड़ों छात्र रह करके पढ़ाई का कार्य करते हैं। तो इस बार जैसा कि आप कई मुद्दे लेकर जो है जमीन पर उतरे होंगे, हाँ, यानी कि चुनाव मैदान में आप उतरे होंगे, तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप दोबारा जीतने के बाद आप साकार करने वाले हैं या फिर जनता के सामने जाते हैं तो वादा करते हैं कि ये काम हम जीतने के बाद करवाएंगे? हाँ, यहाँ पे एक शिक्षा व्यवस्था बहुत कमज़ोर है, तो शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करवाने के लिए CBSE बोर्ड से मान्यता लेकर के लोगों से प्रयास करूँगा, लोगों के द्वारा और नगर पंचायत के द्वारा, कि यहाँ पे बहुत अच्छे स्कूल और कॉलेज खुले, जिससे हमारे क्षेत्र के नौनिहाल और बच्चे आगे जा करके तरक्की करें और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, नौकरी में पहुँचें। बता दें दोस्तों कि यह पहला चुनाव है नगर पंचायत मऊ का। तो इस ऐतिहासिक चुनाव का गवाह बनने के लिए मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ। तो इस तरह करके हमारे साथ आज जमुना केसरवानी जी, जो कि बसपा समर्थित प्रत्याशी हैं, और इनसे हम निरंतर जो है हाल माहौल जो इनका है वो आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं, सुना रहे हैं। कुछ और मुद्दों पर बात करेंगे। क्या लगता है कि जिस तरह से ये माहौल चल रहा है, किसी भी तरह का कोई ऐसा असमंजस जिससे जो है आपको लगता हो कि ये नहीं होना चाहिए था? असमंजस अब यही है कि लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, मतदाताओं के ऊपर। वो दबाव नहीं बनना चाहिए। जैसे कि अगर कोई आदमी किसी के साथ घूम लिया या चल दिया तो उसके बाद लोगों को गाली गुप्ता देना या उसके घर में शिकायत करना, लोगों को बैठाल देना। और दूसरी बात यह है कि लोगों के ऊपर दबाव बनाना कि अगर हमको वोट नहीं दोगे, हम जीतेंगे नहीं तो तुम्हारा ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ये गलत बात है। इससे तो कायदे से शासन व्यवस्था भी टाइट होनी चाहिए। और वो जैसे पूर्व में चुनाव हुआ था और अनाउंस करवाया गया था कि कोई किसी के झांसे पट्टी में आकर के
वोट न दे, न किसी के दबाव में, निर्भीक होकर के वोट करे और मतदान करे। तो और एक सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि आप बसपा समर्थित प्रत्याशी जी हैं, हाँ। तो क्या सीधा आपको बसपा से टिकट मिला या फिर आपने और कहीं ट्राई किया जैसे कि बीजेपी या फिर अन्य? नहीं, आज तक कहीं नहीं गया जी। हूँ। शुरू से लगा के छात्र जीवन से शुरू किया हूँ राजनीति। जब मेरी उम्र 17 साल थी तब से मैं बसपा में था और बसपा में हूँ, बसपा में रहूँगा। और वहीं पर एक तीखा सवाल होगा मेरा आपसे, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि विगत कई पंचवर्षीय से जो बसपा की जो लहर है वो धूमिल सी है, कहीं दूर दूर तक उसकी आबो हवा नज़र नहीं आ रही, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से आप अपने आप को ऐसी कोई बात नहीं है, बसपा प्रत्याशी के रूप में किस तरह से आप अपने आप को जीवित रख पाएंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, वो समय का चक्र है। आज से 10 साल पूर्व जाइए, आज से 10 साल पूर्व जाइए तो कोई भाजपा के नाम पर टिकट लेने के लिए न चाहता था, न कोई चुनाव लड़ना चाहता था। जिस तरह से आज इसकी मतलब बसपा की जो है पोजीशन इससे भी बदतर भाजपा की थी। आप खुद ही समझ रहे हैं, देख रहे होंगे कि यहाँ से चुनाव लड़ने वाले लोग 10-10 हज़ार वोट पाए होंगे, लेकिन बसपा के प्रत्याशी कभी 10 हज़ार वोट नहीं पाया है विधायकी में। और वहीं पर अगर व्यापार संगठन की बात करें तो व्यापार संगठन कितना आपके साथ है? व्यापार संगठन हमारे साथ पूरा है, पूरा वैश्य समाज है, पूरा व्यापार संगठन है। पूरे व्यापारी एक हैं और व्यापारी साथ में हैं, क्योंकि व्यापारियों की कोई जात नहीं होती है, व्यापारी एक व्यापारी होता है, इसलिए सारे व्यापारी व्यापारी का सहयोग कर रहे हैं। एक तुलनात्मक सवाल मेरा आपसे होगा कि क्या लगता है कि कौन ऐसा प्रतिद्वंदी है जो आपके समकक्ष है या फिर आपकी और उनकी होड़ हो? ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन लग ये रहा है कि जिसकी लड़ाई होगी वो मुझसे होगी। जिसकी लड़ाई होगी आपसे होगी? जी हाँ। मतलब फुल कॉन्फिडेंस है आप? हाँ, पूरी फुल कॉन्फिडेंस के साथ। पब्लिक का अभी तक कितना जो है इंटेंशन आपको मिला? पब्लिक का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, यानी कि विगत वर्षों में प्रधान हाँ, कराए जो गए प्रधान कार्यों का भी समर्थन मिल रहा है। हाँ, जो पूर्व में कराए गए काम हुए हैं, ग्राम पंचायत में जो काम हुए उन्हीं को देखते हुए लोग चाहते हैं कि पुनः इनको एक बार नगर पंचायत का अध्यक्ष बनाया जाए। चलिए ठीक है, ये नगर पंचायत मऊ का पहला ऐतिहासिक चुनाव जी है हाँ, और जी। यहीं से इसका इतिहास दर्ज होगा कि नगर पंचायत मऊ जब पहली बार नगर पंचायत मऊ हुआ है तो उसका पहला चुनाव कब था या फिर कौन कौन से प्रत्याशी थे, तो ये अपने आप में एक इतिहास होगा। एक ऐसा बड़ा मुद्दा आप बताइए जिसको कि आपको लगता हो कि मेरे जीतने के बाद ये सबसे बड़ा मुद्दा है और बहुत ही अहम है, इसका निदान होना अति आवश्यक है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे 2-3 मुद्दे हैं। जैसे खेल का मैदान नहीं है, तो सबसे पहले खेल का मैदान करवाया जाएगा। यहाँ बच्चों को खेलने के लिए सुविधा करवाई जाएगी और जब पार्क वगैरह हो जाएंगे, बच्चे खेलेंगे तो उससे उनका शारीरिक वो भी सही रहेगा। और यहाँ जो गंदगी फैली हुई है पुरानी तहसील में, उसको हटा करके वहाँ पार्क बनवाया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों का भी वो करवाया जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ पे मशीनें नहीं हैं तमाम तरह की, जैसे अल्ट्रासाउंड और एक्सरे वगैरह की, वो भी करवाए जाएंगे। प्रयास करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ अच्छे ढंग के डॉक्टर आएँ और बैठें और स्कूल कॉलेज हो। यहाँ सबसे अहम मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ आज तक शमशान घाट नहीं बना हुआ है। शमशान घाट नहीं बना हुआ है तो सबसे पहले यही कोशिश होगी कि यहाँ शमशान घाट बने और बच्चों खेलने के लिए पार्क आर्क की व्यवस्था हो, खेल का मैदान हो, पढ़ाई के लिए समुचित व्यवस्था हो। स्वास्थ्य के लिए जो है यहाँ का स्वास्थ्य विभाग है वो बहुत ख़राब स्तर का है, उसको और अच्छा कराया जाएगा ताकि यहाँ की जनता जनार्दन को परेशानी न होना पड़े। ग्राम प्रधान रहते हुए आपने तमाम विकास के कार्य करवाए होंगे, ऐसे वो कौन से काम हैं जो छूट गए हैं, आपको लगता है कि ये जो है या तो मुझसे भूल हुई है या तो फिर मैं कर नहीं पाया? अब भूल यही हुई है कि खेल का मैदान वाला खेल का वो नहीं करवा पाया हूँ और यहाँ की पार्क वगैरह निर्माण नहीं हुआ है। एक सबसे अहम तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ का ये है कि यहाँ पे शमशान घाट का होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, नंबर 1। नंबर दूसरी बात ये, सुलभ शौचालय का निर्माण कराया गया बस स्टैंड में, जो 70 किलोमीटर इलाहाबाद से मऊ पड़ता है और 50 किलोमीटर करवी पड़ता है। इसकी दूरी में बीच में आज तक कोई सुलभ कॉम्प्लेक्स न हुआ है और न था। तो जो एक सांसद विधायक और यहाँ ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, आज तमाम लोग हुए, वो काम नहीं करवाए हैं। वो काम करवा के मैं लोगों के सामने अपने विकास की नींव रखी। उसी का सब असर है कि सारे लोग मेरे साथ हैं और कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। हमारे यार दोस्त मित्र और व्यापारी भाई सब एक साथ हैं, सारे लोग मिलकर वोट करेंगे और विजयी बनाएंगे। चलिए ठीक है, तो ये आपने सुना, बता दी कि हम नगर पंचायत मऊ के आज पहले प्रत्याशी से हमने आपको रूबरू करवाया जिनका नाम जमुना केसरवानी था और बता दी कि ये बसपा समर्थित प्रत्याशी थे। और इस तरह करके बता दें कि एक एक करके मैं प्रत्येक प्रत्याशियों से हाल माहौल जानूंगा और आप लोगों के साथ साझा करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले खबर में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।